बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी के आगे तुल्य परिमेय संख्याएं क्या हैं इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुल्य परिमेय संख्याएं क्या हैं? तो ऐसी संख्याएं जो परस्पर बराबर होती हैं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे बराबर होती हैं? देखिए, यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है 1/3। तो 1/3 में अगर हम दोनों ही अंश और हर में क्रमशः 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? 3 ऊपर आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अर्थात 1/3 जो है उसी के बराबर है 3/9। अगर हम इससे पुनः इसका मान ज्ञात करना चाहें तो इसको अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारा वही मान आ जाएगा जो कि पहली परिमेय संख्या थी। इस प्रकार ऐसी संख्याएं जो किसी विशेष परिमेय संख्याओं में किसी शून्येतर का गुणा करने पर प्राप्त की गई हैं वो उसी परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या होती हैं। अब इसी में हमने एक और संख्या ली है। जब हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। इस तरीके से हमें अन्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। अब आगे आ जाते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चूँकि पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो इसमें परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनका निरूपण हम P/Q के रूप में कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। और उसमें जो Q है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अनावर्ती होता है। अनावर्ती और आवर्ती का मतलब पहले समझ लेते हैं। आवर्ती का मतलब है किसी विशेष अंक का बार बार आना, और अनावर्ती का मतलब होता है कि किसी भी अंक का आवर्त ना होना या उसी का रिपीट मत होना अनावर्ती हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर और इसमें भी क्या रहेगा? Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे पास है √2, √3, √5 और पाई। ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम दशमलव निरूपण में ले जाएं तो इनका जो निरूपण होगा वो अनावर्ती ही रहेगा, क्योंकि इसमें जब भाग करते जाएंगे तो मान आपका बदलता जाएगा और ये संख्याएं कभी भी विभाजित नहीं होंगी। अब आगे इसी में आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक सवाल है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है सवाल का, जो संख्या रेखा पर 5/2 को इसमें दर्शाना है। हमने उसके लिए क्या किया है, एक संख्या रेखा बना ली है जिसमें उसका ठीक मध्य बिंदु O 0 है और उसके दाहिने तरफ प्लस में पूर्णांक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हमको क्या करना है? परिमेय संख्या के रूप में इसको बदलना है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है? हर होता है और अंश होता है, और यहाँ पर क्या है? सब पूर्णांक लिखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है? सभी में बटे का 2 लाना है, मतलब सभी को जो है भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? सभी को 2 से भाग कर देंगे। और सभी को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अब ये जो है परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। अब हमें 5/2 को दर्शाना है। तो देखिए कैसे दर्शाते हैं। इसके लिए पटरी लाएंगे और शून्य से रेखा को उठाएंगे हम, और यहाँ से लेकर के जाएंगे कहाँ? 5/2 तक। तो इसको हम इसे बढ़ा देते हैं और 5/2 से इसको मिला देते हैं। इस तरह से आपकी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 5/2 निरूपित हो जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के प्रश्नों का हल या बाकी के प्रश्नों को हल करना हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।